पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस वक्त हीट वेव टॉप ट्रेंड्स में से एक है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से कल इस्लामाबाद के एक स्कूल में 25 बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को नाक से खून आना शुरू हो गया, जिस पर इन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बर्फानी तूफ़ान हो या गर्मी की लहर हो, हमारा जो जिस्म है वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बरकरार रखने की कोशिश करता है। अब ये वो दर्जा हरारत है जिस पर हमारे जिस्म ने काम करना सीखा हुआ है, और जैसे जैसे पारा ऊपर जाता रहता है जिस्म को अपना जो बुनियादी दर्जा हरारत है वो कम रखने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल रखने के लिए क्या करना चाहिए, किसी को लू लग जाए तो क्या किया जाए, गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और वालिदैन अपने बच्चों के लिए ऐसे में क्या एहतियात करें, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अतिया गुल साहिबा हमारे पास मौजूद हैं और डॉक्टर ज़हीर साहब जो हैं वो DG मेट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और इन दोनों से हम बात करेंगे क्योंकि अगर आपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो एहतियात तो करनी होगी। अब चलते हैं जी डॉक्टर साहिबा की तरफ। डॉक्टर अतिया, ये बताइए मैम कि ये जो मामला है, हमारा जिस्म गर्मी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है और बच्चों का जिस्म जो है वो तो ख़ास तौर पर ज़ाहिर है बच्चे नाजुक होते हैं। अब जब स्कूल जा रहे हैं और इतनी सख्त गर्मी है, जो वाक़या पेश आया ज़ाहिर है आप भी उससे वाकिफ़ होंगी, कैसे बच्चों की प्रोटेक्शन हो सकती है इस सूरत हाल में? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं कि जैसे आपको पता है कि बॉडी हर चीज को रेजिस्ट करती है, वो चीज जो उसके प्रोटेक्टिव सिस्टम को जरा भी डिस्टर्ब करे, जैसे डिहाइड्रेशन अब है। डिहाइड्रेशन में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हमारी एक ब्लड में कंसिस्टेंसी है पानी की, हमारा प्रेस्पिरेशन, यूरिनरी, जो भी पानी की जितनी भी हमारी अमाउंट है जिसको इनटेक हम लेते हैं या बॉडी रिटेन करती है, जब वो डिस्टर्ब होती है तो रिस्पॉन्स आता है। अब ये बच्चों में क्यों ज्यादा आता है, इसकी वजह ये होती है कि बच्चे एक्टिव होते हैं एनर्जेटिकली, वो हर वक्त उनको कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है, तो उनका जो पसीने आना है वो ज्यादा है हमसे। अच्छा, ये चीज तो ये हो गई कि क्यों बच्चों को ज्यादा आता है। अब इसको हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वालिदैन क्या करें, उनकी एहतियात किस तरीके से होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपने जो सुबह का आगाज बच्चे का करना है उसको नहला के स्कूल भेजना है। ये पॉइंट सब पेरेंट्स को मैं कहूंगी कि बच्चों को आपने नहला के स्कूल भेजना है। दूसरी बात, हर बच्चे के जो बोतल है, पानी वाली बोतल, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। कुछ बच्चों के मैंने बैग्स में देखा है कि बोतल साइज जो है वो बहुत छोटा है, पानी फौरन खत्म हो जाता है। ये दो बड़ी, एक आपको मैंने नहाने का पॉइंट बताया, एक आपको मैंने पानी वाली बोतल का बताया, फिर एक ये तो वो चीजें हैं जो उसकी प्लान्ड होती है स्कूल जाने के लिए। अब आ गया उसका ब्रेकफास्ट। जो उसका ब्रेकफास्ट है उसमें आपने हाइड्रेटेड ड्रिंक्स उसको जरूर देने हैं, फाइबर जरूर देना है। अच्छा, हाइड्रेटेड ड्रिंक तो डेफिनेटली आपको पता है पानी की डेफिशिएंसी के लिए, पानी की जो भी कंटेमिनेशन, जो भी पानी को चाहिए, पानी के साथ हम जूस दे रहे हैं वो भी पानी में बन रहा है, यानी ये तो आप साथ दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप फल इसलिए देंगे कि उसमें होता है फाइबर। जो बच्चा पानी पी रहा है या जो डाइट ले रहा है वो फाइबर उसको कुछ देर रिटेन रखेगा। उसका फायदा उसको ये होगा कि उसने अगर 2 बजे या 1 बजे घर वापस आना है, दरमियान में लंच का उसका दरमियान में टाइम आएगा, तो वो जो फाइबर है रिटेन करेगा उसके उस फूड को और उसको एनर्जी देता रहेगा टाइम टू टाइम। उससे ये होगा कि उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वो लिथार्जिक नहीं होगा, और पानी की बोतल जो आप साथ दे रहे हैं उसका आपको ये फायदा होगा कि वो साथ साथ उस अपनी जो भी पानी की डेफिशिएंसी को रिफिल करता रहेगा। और स्कूल्स के लिए मैं स्पेशली ये बात कहूंगी कि मैंने सबसे ज्यादा मिजरेबल कंडीशन ये देखी है कि जब छुट्टी होती है, देयर शुड बी प्रॉपर पॉलिसीज कि अचानक आप बच्चों को निकाल देते हैं। ठीक है, चले जी, लाइंस भी बन रही है, लेकिन शेडी एरिया होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर पंखे लगे होने चाहिए और बच्चे प्रॉपरली वेट करें बैठ के। ये नहीं होना चाहिए कि आप लॉट की लॉट निकाल रहे हैं तो एक तो वो इकट्ठे होते हैं तो एक कंजेशन से उनको पसीना आता है, यहाँ उनकी हालत खराब होती है। दूसरी बात, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाता है कि जब वो काफी देर धूप में वेट करते रहते हैं। तो मेरी तमाम स्कूल से, तमाम जो हमारे इदारे हैं जो हमें एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रॉपरली बच्चों का डिपार्चर और रिसीव का इंतजाम करें। दूसरी चीज, जो बच्चे वैन्स वगैरह पे आ रहे हैं या उसको आ रहे हैं, तो वैन वाले से मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि उसके पास एक प्रॉपरली कूलर साइड पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो तो अरेंज कर सकता है ना बर्फ डाल के थोड़ा ठंडा पानी साइड पे। इन केस एक बच्चा जो है थोड़ा लिथार्जिक हो रहा है तो उसके पास एट द स्पॉट, इसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं बच्चों के लिए,
तो ये थोड़ी बड़ी बड़ी बसेस और जो वैन्स है उनका एक कॉर्नर होना चाहिए स्पेशली फॉर द समर। तो वो, और दूसरा छोटे छोटे टॉवल जरूर होने चाहिए, बच्चे के बैग में भी शक आप डाल दें, या फिर जो आपका गार्डियन है या पिक एंड ड्रॉप का रिस्पॉन्सिबल है उसको ये बात पता होनी चाहिए। इन केस एक बच्चा साइन शो करवा रहा है, जैसे हमने अभी ये इंसिडेंट देखा, फौरन आपने टॉवल को गीला करके, कोशिश करें आइसिंग वाटर हो, आपने उसके ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में रख देना। ओके। एट द स्पॉट आपको वो चीज तो आप हैंडल कर लेंगे कि जिसकी वजह से बंदा पैनिक हो जाता है। आपने देखा ब्लड जो जिसको नाक से जो नक्सीर खून आना शुरू हो जाता है, जी, जिसको नक्सीर उर्दू में कहा जाता है, आप एटलीस्ट उसको हैंडल कर लेंगे। और दूसरी बात, बच्चे को हमेशा लिटा दें। अगर आप खुद भी पैनिक हो जाएंगे, बच्चा तो ऑलरेडी परेशान है, आप खुद भी अगर पैनिक हो जाएंगे तो वो वर्स हो जाएगी आपके लिए कंडीशन। और जितने बच्चे हैं उनका हेड कवर करके भेजें। तमाम पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लड़कियों के लिए पोनी करके और हेड कवर के, क्योंकि जो आपका ब्रेन का जितना भी एरिया है ना, आपको पता है पावर स्टेशन है, कंट्रोल कर रहा है हर चीज को। अगर आप उस एरिया को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेंगे, कोई आपकी कैप है या कुछ, क्लासरूम में जाके भी शक वो उतार दे। ये मैं आपको सनी एरिया के लिए बता रही हूँ। क्लासरूम में भी प्रॉपर आपका वेंटिलेशन होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। बच्चों को इकट्ठा मत बिठाएं। जो आपका लंच का स्केड्यूल है, क्योंकि आजकल नया ट्रेंड है कि स्कूल खुद ही लंच देता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें ज्यादा वेजिटेबल्स वो वाली, जैसे आजकल तरबूज है हमारे पास, तरबूज का भी एक पोर्शन होना चाहिए हाइड्रेशन करने के लिए। और कोशिश ये करें कि बच्चों को आजकल आलू, चावल, तली हुई चीजें ये आपने नहीं देनी। इसकी वजह ये होती है कि जब हम ये चीजें बच्चे को देते हैं तो एक उर्दू में कॉन्सेप्ट है तेजाबियत खून की हो जाना। जी हाँ। वो ये चीज होता है कि ऑलरेडी आपका टेम्परेचर ऊपर से इतना ज्यादा चल रहा है, बच्चा उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, और उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। ऊपर से आप उसको वो फूड दे रहे हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके स्टमक में डाइजेशन को तंग कर रहे हैं आपके बच्चे को, फिर जब वो खून का पार्ट बनता है, लिवर में जाता है, एब्जॉर्प्शन होती है, वो सारा प्रोसेस आपके बच्चों को थ्रू आउट तंग कर रहा है। तो कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स हैं, आपकी वेजीज हैं, लेकिन बच्चा है तो कुछ ना कुछ तो देना ही है। स्टीम्ड पोटैटो को प्रेफर करें, जो भी आप प्रेफर करें, गंदुम में प्रेफर करें, व्हाइट फ्लोर में, पॉलिश चावल में, इन चीजों में मत प्रेफर करें। और गर्मियों में मैंने अक्सर रूटीन देखी है माओ की, इट इज गुड रूटीन कि वो नट्स और हनी वगैरह अक्सर ऐड करती हैं, लेकिन आजकल थोड़ा इसको चंक्स में दे लें। नाश्ते के लिए बहुत अच्छे बूस्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि आपका बच्चा बाहर भी जा रहा है और ये डाइट इट इज नॉट दैट मच इजी टू डाइजेस्ट, तो थोड़ा उसको हमने कंफर्ट, उसके हमने दो चीजों को ट्रीट करना है, एक ब्रेन और एक स्टमक। इसको हमने कंफर्ट जोन अगर दे दिया तो इंशाल्लाह ताला हम सब कोऑपरेट करके, माओ को आगाही देके, स्कूल स्टाफ के साथ कोऑपरेट करके, हम उम्मीद है कि काफी हद तक इस पे काबू पा सकते। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ वो है मास्क के हवाले से, क्योंकि जब बच्चे मास्क पहन रहे होते हैं और वो फिर क्लासरूम में मौजूद होते हैं तो उस वक्त भी उनके लिए जो है वो थोड़ा सा सांस लेना मुश्किल होता है और ज़रा उनको ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है, तो अब मास्क भी नहीं उतारना, इसका क्या इलाज है? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काफी अच्छी मेरी डिस्कशन हुई। अच्छा, जो मास्क आपका टेक्सचर है ना, इस पे आपने बहुत गौर करना है। अच्छा, जो डबल लेयर में आ रहा है, आपकी प्लास्टिक की डबल लेयर में आ रहा है, उसमें ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं। आपको पता है जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा वाटर के कंटेंट भी साथ जाते हैं ना। हाँ। और वो अगर उस एरिया में हमें एयर सर्कुलेशन उस तरह नहीं मिल रही तो वो थोड़ी देर वहां स्टे कर जाएंगे और बच्चा बहुत ज्यादा फील करेगा ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आपने फैब्रिक, जो फैब्रिक है ना, उसमें आजकल बड़े अच्छे मास्क डिजाइन हो रहे हैं। फैब्रिक के अंदर जो वो लेयर लगा रहे हैं टू फिल्टर द वायरस, वो उसके होल साइज को कंट्रोल करके अलोंग विद जो आपने ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन करना है, उसको करते हुए अपने बच्चे की 2 लेयर्स आपने प्लास्टिक की नहीं, 2 प्लास्टिक लेयर वाला मास्क बच्चे को नहीं देना, सिंगल लेयर वाला देना है और फैब्रिक से वो कवर। और दूसरी चीज, पानी बोतल आपने देखी है जिसमें रोज वाटर डाला जाता है फ्रेश करने के लिए, जी बिल्कुल स्प्रे बॉटल जी, अगर जी स्प्रे बोतल जिसको आप कहते हैं, अगर बच्चे के पास एक छोटी सी स्प्रे बोतल आप बैग में डाल देंगे ना, पानी वाली, वो जिसका हुक होता है, ऊपर नोजल होती है, और वो स्प्रे कर लेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो उसको वो वाली फीलिंग जिस पे आजकल बच्चा कंप्लेन करता है वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जो उसका मास्क के ऊपर वाला पानी है ना, जब वो इवेपोरेट करेगा ना तो उसको अच्छी फीलिंग आएगी। तो ये 2-3 टिप्स हैं मास्क। जी, ये भी मुझे बताइए कि जो एक सर्जिकल मास्क जो होता है
उसका क्या अफेक्ट होता है, क्या वो ठीक है? जी, मैं सर्जिकल मास्क की ही आपसे बात कर रही थी कि सर्जिकल मास्क को आपने अब जो बच्चों के लिए डिजाइन किया जा रहा है वो उस तरह का नहीं है जो एडल्ट्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। बिल्कुल। सर्जिकल मास्क को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसमें प्रॉपर्ली ये जो आपने अभी इशू रेज किया, इट इज रियली वेरी गुड इशू, क्योंकि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें डबल लेयर होती है। हाँ, ठीक है, तो सिंगल लेयर वाले कपड़े मास्क के अंदर उसको जी उसको कपड़े के, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वजह मैं आपको बता रही हूँ, जो उसके अंदर मटेरियल है ना वो गर्मी को बहुत सेंसिटिव है, अपनी पॉइंट ज़हन में रखना है। जो मास्क का ऊपर वाला लेयर है ना प्लास्टिक वाला, वो गर्मी के लिए बहुत सेंसिटिव है। जो ही बच्चे को छुट्टी होगी और वो मास्क पहन के डायरेक्ट एक्सपोजर में चला जाएगा सन के, तो उसको तो आप थोड़ी सी कपड़े की लेयर दें। कपड़ा भी कौन सा, सिल्क बिल्कुल यूज नहीं करना, जिसमें से ब्रीदिंग इन आपने 100% जिसको कॉटन कहते हैं वो यूज करना है। तो जो आपके मास्क की ऊपर वाली लेयर है जो छुट्टी के वक्त बच्चे को एक्सपोज होनी है धूप के साथ, आपने उसको प्लास्टिक की नहीं रखना, मदर्स को थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। वैसे डिजाइन जाहिर है वही एफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको ही एफर्ट करती हैं, और जाहिर है वो जो बच्चे हैं हमने उनके ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना है, और खासकर इस गर्मी के मौसम में। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अतिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन उरूज साहब, जो कि डीजी हेल्थ हैं इस्लामाबाद के, और उनसे भी हम यही बात करेंगे कि ये जो हीट वेव है उस हवाले से ज़रा हमें गाइड कीजिए, आपको गाइड कीजिए, और बताइए कि जी जो तमाम इनका जो डिपार्टमेंट है वो क्या काम कर रहा है, और ख़ास तौर पर स्कूल्स के लिए और लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी ने हालत ख़राब कर दी है सबकी जी, बड़ों की, बच्चों की। बिल्कुल, और बच्चों के हवाले से तो ख़ास तौर पर जो न्यूज़ आई उसके बाद तो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या किया जाए, एडवाइजरी क्या है, क्या एडवाइस करेंगे? एक तो ये कि थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए, क्या कर रहा है आपका डिपार्टमेंट और लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ओवैस साहब समझने की ज़रूरत है कि ये हीट वेव जो फिनोमेना है ये ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। 2015 में आपको इल्म होगा कि कराची में तकरीबन 2000 डेथ्स हो गई थी। बिल्कुल। इसी तरह हिंदुस्तान में 2500 डेथ्स हुई थी। अब ये हीट वेव कराची तक या एक जगह तक नहीं रही है, ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि कई खित्तों में है। इसमें अब आप टेम्परेचर्स आज देखें, आप ही शेयर कर रहे हैं, 40s में चल रहे हैं, 40s में लगातार 40s में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि माहौल में 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, और इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सपोज होगा सन से उसका टेम्परेचर डेफिनेटली बहुत हाई हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन जो इंसानी जिस्म है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो वो 3 किस्म की स्टेजेस में जा सकता है। सबसे पहली स्टेज होती है डिहाइड्रेशन, दूसरी हीट एग्जॉस्शन, और तीसरी हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेशन में आप फिर भी कमी बेशी पूरी कर लेते हैं, पानी और ड्रिंक्स के जरिए, आप पानी और ड्रिंक्स के जरिए। हीट एग्जॉस्शन में को भी आप अवॉइडेंस में और इमीडिएटली मैनेजमेंट करने के बाद, लेकिन हीट स्ट्रोक एक एमरजेंसी है। बिल्कुल। और इसीलिए 2 किस्म के जो सेगमेंट्स हैं, पॉपुलेशंस हैं, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं। एक बच्चे और एक बूढ़े। बिल्कुल। और तीसरा एक और सेगमेंट है जिनको डायबिटीज़ हो या दिल की तकलीफ हो, और कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो हीट वेव में एक आदमी वो दवाएं ले रहा है दूसरा नहीं ले रहा, उसको 2 गुना ज़्यादा असर करेंगे। मिसाल के तौर पे एंटी हिस्टामिनिक्स, एलर्जी की जो दवाएं हैं, अच्छा, उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए लोगों को। डायोरेटिक्स जो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं, और तीसरा जो है आपकी वो कार्डिक की जो दवाइयाँ हैं। अच्छा, अब आपके सवाल पे मैं वापस आता हूँ कि हमें करना क्या है। हाँ, बिल्कुल। देखें, एक बुनियादी असूल है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, आपने अपने आप को एक्सपोजर से बचा कर रखना है। क्योंकि बड़ा मशहूर मकूला है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। सो आपका इत्तेफाक ये हुआ है कि कोरोना और ये सारी चीज़ें जो इकट्ठा हुई हैं उसमें अब स्कूल भी खुलने ज़रूरी थे। अब स्कूल इस मौके पे खुले हैं जब गर्मी बिल्कुल पीक पे है। अब यू हैव टू चूज़ बिटवीन द 2 डेविल्स वाली बात है। अब मैंने कल ही एडवाइजरी निकाली है, और महकमा तालीम को भी आज ही लेटर जा रहा है, क्योंकि देखें ये 2 दिन से हुआ है जो 40s में एकदम से बढ़ा है। उससे पहले बारिशें भी हो रही थी, एक्चुअली 2 दिन बाद भी बारिशें हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर जब बारिश खत्म होगी तो फिर वो हीट वाला तो सिलसिला रहेगा। लेकिन ये हब्स का जो मौसम होता है ना, ये भी डिहाइड्रेशन कर सकता है, जिसमें पसीना नहीं निकलता। तो अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है। सबसे पहले पेरेंट्स को उन अलामतों को पहचानना
कि जिसमें बच्चा हीट एग्जॉस्शन में जा रहा है क्योंकि हमने उसको एमरजेंसी से बचाना है। वो अलामतें ये हैं कि बच्चा अगर कम पानी पी रहा है और बहुत ज़्यादा उसके स्कूल की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से या बच्चे के अपने की तरफ से वो मैदान में जा रहा है खेलने इस जलजलाती धूप में, तो डेफिनेटली उस पर इफ़ेक्ट होगा। दूसरा, डिहाइड्रेशन के जो साइंस हैं जो मुझे पता नहीं डॉक्टर साहबा वो डिस्कस कर जी बताएं आप बताएं। वो यानी उनकी संकन डूबती हुई आँखें, हाँ, डिजीनेस यानी चक्कर आना, स्किन जो है वो स्किन में इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, स्किन को यूँ पकड़े तो वो ऊपर रहती है। फिर यूरिन का कम हो जाना, ये एक बड़ी अहम अलामत है। पेशाब जो है उसका रंग भी बदल जाता है, वो गहरा पीला हो जाता है या ब्राउन हो जाता है और उसकी क्वांटिटी भी बदल जाती है। वाटर इनटेक बच्चों का जितना ज़्यादा रखा जाए उतना अच्छा है। एग्जैक्टली, ये तो अलामतें हो गई। अब पेरेंट्स को चाहिए क्या? कुछ चीज़ें पेरेंट्स के हाथ में है, कुछ बियॉन्ड कंट्रोल हैं, स्कूल के हाथ में। जी। जो पेरेंट्स के हाथ में चीज़ें हैं वो ये कि बच्चों को खुले कपड़े पहनाएं, सही, उनको टोपी जरूर पहनाएं। हाँ, ये बात हुई बिल्कुल अभी कि भाई वो जरूरी है कैप पहनना, लेकिन टोपी भी थिन होनी चाहिए और डार्क रंग की नहीं होनी चाहिए। हाँ, वरना वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब एक करेगी। तो हीट एब्जॉर्ब करेगी और उसमें सुराख हो ताकि हवा आती जाती सही है, रहे। जिसको वेंटिलेशन के फिनोमेना हम कहते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। हर एक आदमी देखें, मैं एक आम आदमी की बात करूंगा अवैस साहब, हर आदमी एयर कंडीशनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और एयर कंडीशनिंग खुद माहौल के लिए कितनी खतरनाक है, ये एक अलग टॉपिक है। कोरोना के लिए एक तो वो और मसाइल हैं और हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास बड़ा मुश्किल हो जाते हैं और बिजली के बिल, फिर बिजली हमारी कितनी जो है वो जाती है, उसमें जिसके पास होता है वो भी नहीं चला सकते। बिजली का बिल रिसीव करने के बाद खुद स्ट्रोक में इंसान चला जाता है। जी हाँ। अच्छा, तो ये पेरेंट्स को पहचानने की ज़रूरत है कि ये करें वो ज़रूर। फिर एक जो बड़ी अहम बात है, जिन पेरेंट्स के पास, ये बड़ी अहम नुक्ता है, जिनके पेरेंट्स के पास गाड़ियां हैं और वो बच्चों को लेके मार्केटों में जाते हैं, हाँ, वो अपने बच्चों को बाज़ औक़ात ये करते हैं गाड़ी में बंद करके और शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। खतरनाक डेथ, बिल्कुल, जी। क्योंकि जब आप गाड़ी के शीशे टोटल ऊपर कर लेते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक जो 70 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है वो बाहर अगर तो गाड़ी के अंदर वो 120 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो जाता है। ये डेडली है बिल्कुल। दिस इज एन इमरजेंसी, दिस कॉल्स फॉर एन इमरजेंसी। सो आप गाड़ी के शीशे या तो कम रखें, कोशिश करें कि बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है, सही, सुकून से घर में रहें। जी हाँ। और अच्छा, अब जो बियॉन्ड पेरेंट्स कंट्रोल है वो स्कूल का मामला है। जी हाँ। अब स्कूल का मामला जो है उसमें गवर्नमेंट को, स्कूल के सबसे ज़्यादा इसमें जो स्कूल की इंतज़ामिया है उसका अमल दखल है। हाँ, वो सारे इंतजामात करें कि हीटिंग के, वेंटिलेशन वो इंतजामात करें। वो मैं ये नहीं कहता कि हर कमरे में एयर कंडीशनर लगवा दे, लेकिन अगर जो कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है उधर तो क्लासेस ना करें। एक राउंड लगा के सुबह इंस्पेक्शन करें, चेक कर लिया जाए। छोटी सी एक असेंबली से पहले मीटिंग करें, आज का वेदर फोरकास्ट देखें कि असेंबली के बच्चों को लाने की ज़रूरत है या नहीं। ब्रेक के वक्त आप इनको बाहर खेल की इजाज़त देने की ज़रूरत है या नहीं, टाइमिंग्स क्या होना चाहिए। और हर बच्चे को स्कूल्स को हम इवनिंग पे नहीं शिफ्ट कर सकते। मैंने यही तजवीज़ दी है, बिल्कुल, कि जिंदगी आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली, सिर्फ आपको टाइमिंग चेंज करने हैं, सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। स्कूल को 5 से 8 या 9 आप कर दीजिए। आजकल तो गर्मी का मौसम है, सूरज भी देर से गुरूब होता है, तो मैंने बिल्कुल ये एडवाइजरी अगर हो तो ये एडवाइस दी है मैंने। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी अहम है। और फिर पानी पिलाते रहना, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को भी बच्चों को तनबीह करें, बल्कि इंश्योर करें कि बच्चे पानी पी रहे हैं। बच्चे को तनबीह से नहीं काम चलता, इन्फोर्समेंट। You have to do it, you have to enforce it, बिल्कुल। और माँ बाप का तो बुनियादी फ़र्ज़ है कि बच्चों को पानी पिलाएं। देखें, एक और सिलसिला होता है, जब सर्दियों से गर्मियों के मौसम में आप दाखिल होते हैं तो एकदम से जो पानी है ना, आप पीते तो हैं लेकिन साथ पसीना बहुत निकलता है। तो ये डिहाइड्रेशन के लेवल पे अगर पहली स्टेज पे आप रोक लें तो हीट स्ट्रोक जैसी इमरजेंसी में आप एंटर नहीं होंगे। सही। हमने जो गवर्नमेंट के लेवल पे किया है, जो मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए एडवाइजरी इशू कर दी है। ओके। दूसरा, उनको ये भी कहा है जो हमारे कंट्रोल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनको हमने कहा है कि वो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, क्योंकि इसमें नमकियात की कमी बेतहाशा हो जाती है। जब जिस्म से पसीना निकलता है या डिहाइड्रेशन होती है, सोडियम और पोटेशियम का लॉस होता है। बिल्कुल। तो जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है उसमें सोडियम भी मौजूद है, नमकियात,
और पोटेशियम भी मौजूद है। और उसका ये भी बड़ी इंतजाम करें। खतरनाक चीज़ है, अल्लाह ताला एक बहुत छोटी सी चीज़ है, हाँ, लेकिन बहुत खतरनाक बिल्कुल, है। बिल्कुल। पोटेशियम की कमी जिस्म में हो जाना। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका। ये जो एडवाइजरीज आपकी हैं, उम्मीद है कि हुकूमत भी इन पर कुछ अमल करें और स्कूल वाले ख़ास तौर पर। और अगर कोई अमल नहीं भी कर रहा तो पेरेंट्स से जो है वो इस्तदा ये है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें एडवाइस दी है उस पर ज़रूर अमल करें।